हे गाइज, अपनी रसोई में आज फिर से मैं एक बार आपके लिए लेकर हाजिर हूँ साबूदाना वड़ा बनाने की आसान रेसिपी। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बनकर तैयार भी हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो देर किस बात की, आइए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी साबूदाना लिया है, जिसे मैंने पानी में डाल लिया है। अब उसे इस तरह से हाथ से मसल कर मैं साफ कर लूंगी। फ्रेंड्स, साबूदाना में स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें 2 से 3 बार धोना चाहिए। अब उसका पानी मैं एक अलग बर्तन में इस तरह से शिफ्ट कर लेती हूँ और जो साबूदाना है उसे मैं वापस से हाथ में लेकर बर्तन में शिफ्ट कर लूंगी और वो वापस से इसे एक बार मैं वॉश कर लेती हूँ। वापस से मैंने इसमें पानी ऐड किया है और हाथ से मसल कर मैं इसे इस तरह से वॉश कर लूंगी और ये वापस से सारा पानी मैं दूसरे बर्तन में अलग कर दूंगी। साबूदाना को मैंने वॉश कर लिया है। अब इन्हें मैं भिगो लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें मैंने भिगो लिया है। अब इन्हें मैं 2 से 3 घंटे भिगो कर रख दूंगी। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और साबूदाना हमारा अच्छे से भीग चुके हैं और ये देखिए इन्होंने सारा पानी ऑब्जर्व कर लिया है और ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भीग चुके हैं। फ्रेंड्स, साबूदाना को भीगने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि साबूदाना ये देखिए हमारा अच्छे से भीग चुका है। यहाँ पर मैंने 2 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आइए अब इन्हें हम साबूदाना में ही कद्दूकस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और आपकी रेसिपी कैसी बनी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आप चाहें तो आलू को मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इन्हें कद्दूकस किया है। आलू कद्दूकस हो चुके हैं। आइए फटाफट से अब इसमें हम मूंगफली ऐड कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मूंगफली ली है, जिसे मैंने सेक लिया है और अभी इन्हें मैं ग्राइंडर में ऐड कर लेती हूँ और इनका पेस्ट तैयार कर लूंगी। पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसे मैं साबूदाना और आलू के मिश्रण में ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली ऐड करने से इसका टेस्ट भी बहुत 2 गुना बढ़ जाता है। इसी स्टेप पर मैंने यहाँ पर ऐड की है कद्दूकस की हुई अदरक, जो कि मैंने 1 चम्मच ली है और यहाँ पर मैंने ऐड की है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर का यूज किया है। आधा चम्मच नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करें और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नींबू रस का यूज किया है। आइए अब इन्हें फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप व्रत में लाल मिर्ची का यूज ना करें तो आप काली मिर्ची का यूज कर सकते हैं। ये लाल मिर्ची मेरे घर पर पीसी हुई है तो मैंने लाल मिर्ची का यूज किया है। आप चाहें तो काली मिर्ची का यूज कर सकते हैं। इन्हें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं 10 से 15 मिनट तक के लिए ढक कर रख देती हूँ, जब तक ये रेस्ट पर रखते हैं। अब आइए हम फटाफट से धनिया की चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने धनिया को ग्राइंडर में ऐड कर लिया है और ये मैंने हरी मिर्ची ऐड की है और यहाँ पर मैं अदरक का टुकड़ा ऐड कर लेती हूँ और अभी मैं यहाँ पर ऐड करूंगी आधा नींबू का रस। खटाई लाने के लिए मैंने यहाँ पर नींबू का रस ऐड किया है। आप चाहें तो टमाटर का यूज भी कर सकते हैं। अब इसी स्टेप पर मैं यहाँ पर ऐड करूंगी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करें और यहाँ पर मैंने ऐड की है छाछ। और इसी के साथ अपनी वड़े के साथ सर्व करने वाली चटपटी हरे धनिया की चटनी बनकर रेडी है। आइए अब फटाफट से हम वड़े बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं हरा धनिया ऐड कर लेती हूँ, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और एक बार वापस से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ ताकि हरा धनिया पूरा अच्छी तरह मिल जाए। अब मैंने हाथ पर ऑयल लगा लिया है ताकि हमारा जो साबूदाना है वो हमारे हाथ पर चिपके नहीं। अब इसकी छोटे छोटे मैं पेड़ ले लेती हूँ और इस तरह से उन्हें गोल कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, वड़े को हमें हल्के हाथ से बनाना है। इस तरह से गोल मैं करती जाऊंगी और हल्के हाथ से इसे इस तरह से मैं बीच में से पुश करके एक टिक्की बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से बन चुकी है। इसे एक प्लेट में रख लेती हूँ और अब इसी तरह से मैं दूसरी इसकी वड़ा भी बनाकर रेडी कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं उसे हल्के हाथ से गोल करती जाऊंगी। इस तरह से चारों तरफ से मैं इसे अच्छे से गोल कर लूंगी और हाथ से बीच में से इसे हल्के से पुश कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से ये मेरे दूसरे बड़े भी बनकर रेडी हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, अपने सारे बड़े बनकर रेडी हैं। आइए अब फटाफट से इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। वड़ों का साइज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इधर अपना तेल गर्म हो चुका है। एक एक करके इसमें वड़े को हम डालते जाते हैं और इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है, यानी कि दोनों तरफ से हमें इन्हें सेम कलर होने तक फ्राई करना है। इस तरह हम इसमें वड़े ऐड कर चुके हैं। आइए अब फटाफट से हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए एक तरफ से वड़े हमारे सिक चुके हैं। इन्हें दूसरी तरफ से चेंज करके हम दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म है तो आप अपने हाथों का ध्यान रखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, वड़े एकदम परफेक्ट लग रहे हैं और यहाँ पर हमारे वड़े एकदम परफेक्ट सिक भी चुके हैं। आइए अब इन्हें हम एक प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर कलर आया है इनका। इसी तरह से सभी वड़ों को निकालकर हम दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से अब बाकी बचे वड़ों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तेल को हमने हाई फ्लेम पर गर्म किया था और अब हमने गैस का फ्लेम स्लो रखा है।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, अपने नवरात्रि स्पेशल साबूदाना के वड़े बनकर रेडी हैं। आपको ये हमारी नवरात्रि स्पेशल रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी स्पेशल रेसिपी के वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी।